सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके सरकारी शिक्षक बनी है तो अपने पसंद का पहला जिला निश्चित रूप से वो अपने ससुराल वाले जिले को दिए होंगे। तो जो असंभव कल तक दिख रहा था खास के महिला शिक्षकों के संबंध में वो आज संभव हो गया है। ये उन सब के लिए कितनी बड़ी आफियत है। सरकार ने जो शिक्षकों को कहा था आज सरकार ने अपना वचन पूरा किया है। दूसरा, बल्कि आज जो नतीजा जिस रूप में आया है खास तौर से महिला शिक्षकों को तो और ज़्यादा आफियत की स्थिति बनी है। दोहरे खुशी का दिन है। एक तो जो आप सबने देखा और दिखाया कि राष्ट्रपति महोदया द्वारा कर्पूरी जी को भारत रत्न विधिवत प्रदान किया गया। ये हम सभी बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है और हम लोग इसके लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। उसके साथ ही आज जो सरकार ने नियोजित शिक्षकों से वादा किया था कि उनको सरकारी शिक्षक हम बनाएंगे, एक परीक्षा लेंगे और वह परीक्षा अधिक कठिन नहीं होगी और फिर ये लोग नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक के श्रेणी में आ जाएंगे। ये सक्षमता परीक्षा कुछ दिन पहले आयोजित हुई थी और आज उसके नतीजे आए हैं जो अपने आप में प्रमाण है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी या मुख्यमंत्री जी ने जो शिक्षकों से वादा किया था आज वो पूरा हुआ है कि लगभग समझिए 94-95% जो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे वो उत्तीर्ण हो गए। और उत्तीर्ण होने का मतलब कि वो नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक के श्रेणी में चले गए। और उतना ही नहीं, इससे भी ज़्यादा शिक्षकों के लिए प्रसन्नता की बात होगी। जो भ्रम या डर उन्हें लग रहा था कि जिलों के पसंद के बारे में कि किस जिले में उनकी सेवा दे दी जाएगी, तो यह भी हम लोगों को सरकार की तरफ से बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। और आज तो सब शिक्षक जान चुके हैं कि अधिकांश शिक्षकों को, उसमें भी 90% से ऊपर हैं जिनको अपने पसंद का प्रथम जिला मिल गया है और लगभग सभी शिक्षकों को अपने पसंद का कोई न कोई जिला मिल गया है जो 3 जिलों का पसंद उन्होंने किया था। और वो हमेशा मतलब उनको डर लगता था कि कहीं हम लोग के जिला में जिसका दिए हैं वहाँ नहीं होगा, बाहर चले जाएंगे। आज समाप्त हो चुका होगा। और इस तरीके से सरकार ने जो शिक्षकों को कहा था आज सरकार ने अपना वचन पूरा किया है। दूसरा, बल्कि आज जो नतीजा जिस रूप में आया है खास तौर से महिला शिक्षकों को तो और ज़्यादा आफियत की स्थिति बनी है क्योंकि ये नियुक्तियां 2006, 7, 8 से लगातार हुई थी। अब समझिए उस वक्त जो अविवाहित लड़की थी जो अपने पंचायत में शिक्षक शिक्षिका के रूप में बहाल हो गई और फिर बाद में उसकी शादी हो गई और अगर शादी दूसरे किसी जिले में हो गई है तो उनको ये परेशानी थी कि जो हम लोग मायका और ससुराल वाली समस्या कहते हैं वो सब परेशान थे क्योंकि अब रहते ससुराल के जिले में है या जगह पर है। उनके लिए कितनी बड़ी सुविधा हुई है कि उस वक्त नियुक्त जहाँ जिस जिले में हुए थे आज वो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके सरकारी शिक्षक बनी है
तो अपने पसंद का पहला जिला निश्चित रूप से वो अपने ससुराल वाले जिले को दिए होंगे। तो जो असंभव कल तक दिख रहा था, खास के महिला शिक्षकों के संबंध में, वो आज संभव हो गया है। ये उन सब के लिए कितनी बड़ी आफियत की बात है। और आज हम समझते हैं कि जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं वो जरूर समझ रहे होंगे कि उनका असली हितैषी कौन है, जो उनको नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक के श्रेणी में ले आए सरकार ने। और दूसरा, इस पारदर्शी तरीके से, इस नियमित तरीके से यह कार्य संपन्न किया गया है कि किसी को इससे न कोई शिकायत है न कोई इसको चुनौती दे सकता है। यह उनके लिए बहुत बड़े राहत और बहुत बड़े संतोष का विषय होगा। यह तो स्वाभाविक है ना कि एनडीए जो है ये तरक्की का गठबंधन है, ये विकास के लिए गठबंधन बना है। और दूसरी तरफ जो गठबंधन है वो स्वार्थ का गठबंधन है। उसमें सभी दलों के अपने अपने एजेंडा हैं, अपने अपने कार्यक्रम हैं। और क्या कार्यक्रम है ये भी सब लोग जानते हैं। एक भी तो उसमें कानूनी दृष्टिकोण से बेदाग पार्टी है नहीं। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से बात सोचते हैं, तो कहाँ से मैंने बंधन रह पाएगा। वो तो ऐसा गठबंधन है जो बिना बंधन के केवल गांठ ही गांठ है, बंधन ही नहीं है कोई। सब लोग अपने हैं। देखिए पूर्णिया में क्या हो रहा है, कितनी जगह पर क्या हो रहा है। और अंत में अब सुन रहे हैं कि अब कई जगहों पर इनका दोस्ताना मैच होगा। और दोस्ताना मैच को पब्लिक किस रूप में लेगी, ये भी सोचने देखने की बात होगी। तो इनका अगर गठबंधन या सहमति नहीं बन रही है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ये संभावित था। क्योंकि इनके गठबंधन में तो अपने अपने स्वार्थ के लिए लोग काम कर रहे हैं। और एनडीए में देखिए कि जिस पार्टी को एक तरह से कहिए तो उनके मन के लायक स्थिति नहीं भी बनी, उनके मन के लायक सीटें नहीं भी मिली, वह भी गठबंधन हित में गठबंधन को ही मजबूत करने की बात कहते हैं। तो बंधन की मानसिकता तो इसको न कहते हैं कि एक सीट मेरे मन का नहीं मिला तो हम चले। तो ये स्वाभाविक है और मेरे ख्याल से ये बिहार और देश की जनता देख रही है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।